वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आईसीजी का रिजल्ट आपका आ चुका है, इनटेक सेकंड 2025 का। और उसके स्टेज 2 के लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि डिफेंस की कोई भी एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, इनमें एनडीए, सीडीएस, इनमें अगर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर अगर सबसे ज्यादा टफ चैलेंज आता है तो वो आता है आईसीजी में। माइनर सी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कमी है ना, डायरेक्ट आउट करते हैं। और ये हर बार का एक्सपीरियंस है बच्चों का। ये बच्चे हर बार हमें ये प्रॉब्लम बताते हैं। बच्चे बाद में रोते हैं कि सर ये गलती हो गई, अब क्या करूं। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो पहले ही अपने आप को अवेयर रखना है, पहले अपने आप को तैयार रखना है। आईसीजी सेकंड 2025 स्टेज 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं? क्या आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना है, क्या मार्कशीट अपलोड करनी है, या आधार कार्ड आपको अपलोड करना है? तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड होने वाले हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बात अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और हाँ, अगले इनटेक के लिए, आईसीजी के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से 28 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आपको सब्सक्राइब करके चैनल पे जरूर जुड़ जाना है। सबसे पहले जब आपको रिजल्ट आया था तो आपने रिजल्ट अपना चेक किया था, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। राइट, स्टेज 2 के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन था, और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेज सेकंड का ऑप्शन था। यहाँ से इस ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अपलोड पर्सनल डिटेल फाइल, जिनमें अपलोड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका। आप एससी में है, एसटी में है, ईडब्ल्यूएस में है ना, ओबीसी में है, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको उसकी फोटो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है। उसके बाद में 10th मार्कशीट की बात करें तो 10th के लिए 10th की मार्कशीट उसको यहाँ पे अपलोड करो, और 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। अब कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता, केवल मार्कशीट मिलती है। तो उस दौरान इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, इफ द बोर्ड इज इशूइंग ओनली 10th क्लास मार्कशीट एंड नॉट द 10th क्लास पास सर्टिफिकेट, देन द कैंडिडेट टू अपलोड 10th क्लास मार्कशीट फॉर 10th क्लास सर्टिफिकेट। फिर सर्टिफिकेट के लिए भी आपको 10th वाली मार्कशीट ही अपलोड करनी है। कुछ स्टेट में ऐसा होता है, बाकी में 10th की मार्कशीट अलग आती है और सर्टिफिकेट अलग आता है। आपको दोनों अपलोड करने हैं प्रॉपर। फोटो की साइज क्या होगी स्कैन करने के बाद में, उसकी बात मैं अभी आगे करूंगा। उसके बाद में आता है 12th क्लास की मार्कशीट। यहाँ पे देखो, 12th वाली जो है, अगर आपने डीबी में फॉर्म भरा था तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना 12th वाला, क्योंकि डीबी 10th बेस पे आता है, तो आपको ये 12th वाला नहीं करना। और अगर जीडी में आप भरे हो तो फिर तो ये तो करना ही करना है सारा, और ये भी आपको करना है। 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड, और 12th का सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पर भी सेम चीज, अगर आपके बोर्ड ने आपको सर्टिफिकेट अलाउ नहीं किया है, सर्टिफिकेट नहीं देता है बोर्ड, है ही नहीं, तो फिर आपको 10th की जो, सॉरी, 12th का जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट वाली जगह अपलोड होगा, लेकिन अपलोड जरूर करना है। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने का, ऑप्शनल है। कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल है तो जरूरी नहीं है कि आप उनको अपलोड करें। तो ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल दिया है इन्होंने, आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप अपलोड कर दोगे तो आपको सेव पे क्लिक करना है और फाइल को सेव कर देना है। फाइल आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंट्रोडक्शन के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, वो ध्यान देना। क्या ऑल कैंडिडेट को, सभी कैंडिडेट चाहे जीडी हो या डीबी हो, उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपका। 10th क्लास की मार्कशीट करनी है, 10th का सर्टिफिकेट अगर है तो। अगर एडिशनल मार्कशीट है 10th की, अगर है तो वो भी अपलोड होगी। और वो कहाँ अपलोड होगी? वो अपलोड होगी यहाँ पे, एडिशनल मार्कशीट है तो। ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला 4, आपका कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए या ग्रेड इनटू परसेंटेज क्लास 10th। कुछ स्टेट में ये जो सीजीपीए वाला फॉर्मूला ग्रेड के हिसाब से आता है, तो वो अपलोड आपको करना है। अगर आप एनओसी फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इफ द कैंडिडेट इज एम्प्लॉय ऑफ एनओसी, अगर आप एम्प्लॉय हैं, पहले से कहीं काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एनओसी लगाना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत आपको है। नाविक जीडी के लिए, ये तो सबके लिए है,
ऑल कैंडिडेट। और ये केवल जीडी वाले बच्चों के लिए, ये तो करना ही करना है। जीडी वाले बच्चों केवल इतना ही नहीं, ये तो सभी के लिए है, लेकिन जीडी वाले बच्चों को ये भी साथ में करना है। 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और वही फॉर्मूला वगैरह सीजीपीए और एडिशनल मार्कशीट अगर है तो वो आपको अपलोड करनी है, जो सेम यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लेकिन वो 12th की बात कर रहा है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस आवेदकों के मामले में अपने संबंधित कोटा का लाभ उठाते हुए ऑनलाइन आवेदन का वर्तमान या स्थायी पता, जाति श्रेणी या प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस में उल्लेखित पते के समान होना चाहिए। जो एड्रेस पता आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा था वही आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर वो मिसमैच है देन दिक्कत है बेटा, फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रारूप जो दिया गया है वही से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा कोई फॉर्मेट है तो वह प्रारूप अलाउ नहीं है। आप प्रारूप, आपका आईसीजी की वेबसाइट है वहां पे जाके उसको देख सकते हैं कि कौन सा प्रारूप है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा उम्मीदवारों को ओबीसी नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र भारत सरकार के तहत पद के लिए नियुक्त किए गए प्रारूप के अनुसार होना चाहिए और बाद में ऑनलाइन सत्यापन के समय पर उस पर क्यूआर बार या कोड होना चाहिए। मतलब ये जो आपका सर्टिफिकेट आपने बनवाया है ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला होगा, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा। ये सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन वाला अपलोड आपको करना है वही चलेगा, क्यूआर कोड वाला, बार कोड वाला, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा। ये बात याद कर ले क्लियरली। उसके बाद में आपके फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, छवि का आकार ये होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो आप, ये मेन चीज है, क्योंकि फोटो वगैरह का तो यहाँ पे अपने को कोई सीन ही नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का है। डॉक्यूमेंट्स की साइज 50 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए। देखना फोटो आप अपलोड करो तो उससे पहले जब फोटो स्कैन करोगे तो उसका साइज 50 KB से 150 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। सभी अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स है, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाला, ईडब्ल्यूएस मार्कशीट है, शिक्षा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र है, वह ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले अपलोड किए गए दस्तावेजों की जारी करने की तिथि 11 फरवरी 2025, 11 फरवरी 2025 के आसपास का होना चाहिए। 11 जनवरी 2025 से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं, या उससे पहले का होना चाहिए। और इतना पहले का भी नहीं कि उसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए। अगर इससे अगर कम होता है तो यहाँ पे एक बड़ा जो पैटर्न है वो आपका हो सकता है, एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको मिल सकता है। अगर उससे पहले का है, उससे पहले का है 11 फरवरी 2025 पहले का चलेगा, लेकिन अगर उसकी वैलिडिटी ये नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब कुछ बच्चे इसमें फंस जाएंगे कि सर मेरा पुराना वाला है वो 11 फरवरी 2025 से पहले का है लेकिन वैलिडिटी ये नहीं है, तो फिर आपको नया भी बनवाना पड़ेगा। अब आपको जब आप जाओ तो आपको दोनों सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, पहले वाले और नया वाला दोनों, क्योंकि और उपाय नहीं है। अब उनकी मर्जी वो एंट्री देंगे या नहीं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाया है ईडब्ल्यूएस वाला, एससी एसटी वाला, ओबीसी वाला, ये 11 फरवरी 2025 पहले का होना चाहिए। अब आपके पास बाद का है तो दिक्कत है, तो आपको पुराना और नया वाला दोनों वाले सर्टिफिकेट फिर आपको लेके जाने पड़ेंगे। वो मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, लेकिन और उपाय नहीं है उसका कोई, ठीक है। बाद में उसके बाद में अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स हिंदी अंग्रेजी में होने चाहिए। अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में तो आपको ट्रांसलेट भी उसको करना पड़ेगा। दस्तावेज के दौरान अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह धुंधले हैं, हस्ताक्षर, अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो भैया आपका डॉक्यूमेंट जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्टेज 2 में आपको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो प्रॉपर आपको अपनी पहचान वगैरह वहाँ पे अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर अपलोड करने, मार्कशीट में प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना, अगर ये प्रॉपर नहीं है, धुंधले हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये तो हो गया आपका स्टेज 2 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे की तैयारी, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती तब तक अपनी तैयारी को रोकेंगे नहीं, तैयारी को जबरदस्त लेवल पे स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अगले इनटेक के लिए एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ के लिए बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपका नया विराट बैच, जिसकी वैलिडिटी 30 अक्टूबर तक रहेगी। 28 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी, 28 मई से क्लासेस स्टार्ट होगी। विराट लाइव बैच में जुड़ के आपको तैयारी करनी है और नोट्स बैच के साथ में जुड़ के आपको क्या करना है, अपने
सेल्फ स्टडी, अपना रिवीजन प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करना है। तो इसका बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको रहेगा। लाइव और नोट्स बैच दोनों में जुड़ के अपनी तैयारी। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप इन पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे और एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।